नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइक मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मानक स्टडी को, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार जो है वो वीडियो मिलते रहेगा, तैयारी करने में आपको आसानी होगी। मानक स्टडी फेसबुक में यहाँ भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मानक स्टडी टेलीग्राम भी है, यहाँ भी आप जाके जरूर ज्वाइन करें ताकि आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको लोगो दिखेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो 16 अप्रैल से लेकर के 6 मई 2025 तक का झारखंड करंट अफेयर्स का हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले का जितना भी का 2025 का जनवरी से लेकर के हाँ, जो है 15 अप्रैल तक का जितना भी करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मंथली भी है, जनवरी फरवरी मार्च जो है वो माह का जो है करंट अफेयर्स आपको मंथली भी वो वीडियो मिल जाएगा, वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि मानक स्टडी के द्वारा जो है वो 4 तरह का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। वो खोरठा के लिए बनाया गया है, खोरठा के लिए बनाया गया है। खोरठा क्लास एंड टेस्ट फ्री के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इसमें से क्या है कि झारखंड जेएसएससी के द्वारा, जेएसएससी के द्वारा या जैक के द्वारा जितना भी तरह का एग्जामिनेशन होता है जिसमें खोरठा पेपर होता है, ये कंप्लीट यहाँ खोरठा आपको स्टडी मटेरियल और टेस्ट फ्री मिलता है, कंप्लीट आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा, क्लास होगा, है ना? इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप है जेटेट के लिए। जेटेट 2025 की तैयारी के लिए जो है ग्रुप बनाया गया मानक स्टडी। इसमें क्या होता है, प्रतिदिन आपको स्टडी मटेरियल फ्री में मिलता है, प्रत्येक दिन आपको यहाँ टेस्ट दिया जाता है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो जेटेट का परीक्षा देंगे वो, है ना? तीसरा ग्रुप है झारखंड पीजीटी के लिए। तो अभी आपका झारखंड माध्यमिक जो है आचार्य, जो है माध्यमिक आचार्य का जो है वो नया पद आया हुआ है ना? जिसमें से 23 विषय के लिए जो है वो क्या किया गया है, तो 23 विषय के लिए अभी पद सृजन किया गया है, जिसमें से क्या है, तो पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, पुरठा है, और भी जो विषय है वो उसमें है। इसमें 3 विषय का मानक स्टडी टेस्ट ले रही है, स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है और टेस्ट भी दिया जाता है। ये कंप्लीट फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से है, सोशियोलॉजी से है, कॉर्पस से है, तो आप इस ग्रुप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रत्येक दिन स्टडी मटेरियल फ्री में दिया जाता है पीडीएफ के माध्यम से, और टेस्ट भी करता है। चौथा ग्रुप है झारखंड दरोगा के लिए, है ना? चौथा ग्रुप झारखंड दरोगा के लिए, इसमें झारखंड दरोगा का जो है वो स्टडी मटेरियल और टेस्ट आपको फ्री करवाया जा रहा है। इसमें से क्या क्या करवाया जाएगा, तो कंप्यूटर का टेस्ट होगा, झारखंड जीके का होगा, है ना? फिर आपका जीएस का होगा, फिर है आपका साइंस का होगा, है ना? फिर आपका झारखंड करेंट अफेयर्स का होगा, झारखंड करेंट अफेयर्स का होगा, और झारखंड जीके का होगा। ये कंप्लीट आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा, कंप्यूटर का होगा, है ना? तो ये कंप्लीट टेस्ट है, जिसमें जिस संबंधित आप हैं उसमें जाके ग्रुप में आप ज्वाइन कर जाइए। यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट आपको फ्री में मिलेगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, 16 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक का झारखंड करंट अफेयर्स अभी हम लोग क्या करेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या है भैया, पहला प्रश्न है कि झारखंड स्टेट टूरिज्म इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट गाइडलाइन 2025 के तहत झारखंड सरकार कितने इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर की सेवा लेगी। अब झारखंड सरकार के द्वारा जो है वो कितना इन्फ्लुएंसर मीडिया इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर की सेवा लेने की बात कही गई है, ये हम लोग को बताना है। हाँ, तो इसका उत्तर जो है क्या आ जाएगा, क्या वो 30 होगा, क्या 40 होगा, क्या 50 होगा, का या 75 होगा, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या होने वाला है, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, और क्वेश्चन जो है क्या रहेगा, तो बाइलिंगुअल रहेगा क्वेश्चन आपका, हिंदी में भी रहेगा और अंग्रेजी में भी रहेगा। स्क्रीन पर जो है आप लोग दोनों का जो है यहाँ पे देखिएगा, जिसमें जो आप कंफर्टेबल है उसमें आप जाके क्या कर सकते हैं, तो इसमें उत्तर दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो 50 इन्फ्लुएंसर का जो है यहाँ पे क्या लिया जाएगा, तो सेवा लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किन लोगों के लिए पोइला बोईशाखा नव वर्ष का पहला दिन होता है, जिसका उत्सव झारखंड में धूमधाम से आयोजित किया गया है। वो बंगाली समुदाय के लिए, मराठी समुदाय के लिए, तेलुगु समुदाय के लिए, संथाली समुदाय के लिए। हाँ, तो इसके लिए है, ये बताना है कि पोइला बोईशाखा जो नव वर्ष पर्व के रूप में मनाया जाता है, इसके लिए है, तो बंगाली समुदाय के लिए, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो 2 का उत्तर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग का 2 दिवसीय टूरिज्म रोड शो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये नई दिल्ली में किया गया है, जमशेदपुर में, रांची में, कोलकाता में, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, ये आप लोग को बताना है। तो ये जो रोड शो है वो कहाँ किया गया है ना? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो ये कोलकाता में किया गया है ना? तो उत्तर क्या होगा, 3 का उत्तर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि ऑस्ट्रेलिया हॉकी टूर के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी झारखंड की खालिस्तान को दिया गया है।
है ना। तो झारखंड के किस खिलाड़ी को दिया गया है ये बताना है। सलीमा टेटे को दिया गया है ना। ब्यूटी डुंगडुंग को दिया गया है, सरिता सोरेन को दिया गया है, या अंशुता लखनऊ को दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा ये बताना है। तो यह कप्तानी जो है किसको दिया गया, झारखंड के किस खिलाड़ी को, तो सलीमा टेटो को दिया गया। 4 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हाल में चर्चा में रहने वाला निर्माणाधीन पुनासी जलापूर्ति परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये पुनासी जलापूर्ति परियोजना जो है वो जो भी हाल में जो है वो चर्चा में रहा, वो कहाँ अवस्थित है ये बताना है। किस नदी पर, तो लीलाजन नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, अमानत नदी पर, या अजय नदी पर, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो कहाँ पर, ये अजय नदी पर है ना। तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान किस जिले में उग्रवादियों से मुठभेड़ के दौरान, है ना, आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। क्या नाम है, सुनील धान नाम है, जो इस जिले में उग्रवादियों के मुठभेड़ के दौरान जो है वो आईईडी ब्लास्ट में जो है वो शहीद हो गए, ये बताना है। तो पश्चिमी सिंहभूम था क्या, पूर्वी सिंहभूम था क्या, खूंटी था क्या, या पलामू था क्या। इसका उत्तर जो है क्या जाएगा हमारा, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा तो पश्चिमी सिंहभूम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि स्टे विथ इंडस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो हाल ही में जो है वो चर्चा में रहा है। तो सुदेश महतो है क्या, निशांत चौबे है क्या, सरोज सिंह है क्या, या रविंद्रनाथ महतो जी है क्या, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो निशांत चौबे जी। ठीक है, स्टे विथ इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस हेरिटेज इंडिया 2025 का खिताब पाने वाली अवनी चौधरी किस जिले से, तो अवनी चौधरी जो है वो किस जिले से है और कौन सा खिताब पाए, तो मिस हेरिटेज इंडिया 2025 किस जिले से है, तो धनबाद से, जमशेदपुर से, रांची से, या बोकारो से, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रांची जिले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रोज केरकेट्टा इस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका साहित्यकार थी जिनका निधन अभी हाल ही में हुआ है। तो नागपुरी की, संथाली की, ओडिया की, या खड़िया की, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो रोज केरकेट्टा का संबंध जो है किस भाषा से था, तो खड़िया भाषा के ये साहित्यकार थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि युवा इंडिया ट्रस्ट किस जिले में गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ लाइफ स्किल एंड फुटबॉल प्रशिक्षण से जुड़े कार्यक्रम संचालित, है ना। तो कौन सा ट्रस्ट है, तो युवा इंडिया नाम से एक ट्रस्ट है ना, संस्था है। ये किस जिले में जो है वो बच्चियों के लिए शिक्षा के साथ साथ लाइफ स्किल और फुटबॉल प्रशिक्षण से जुड़े कार्यक्रम संचालित कर रही है, तो गुमला में, रांची में, पलामू में, या कोडरमा में, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा रांची जिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्यमियों को निवेश हेतु आमंत्रित करने के लिए इन 2 देशों के विदेश दौरा किए हैं। किन 2 देशों के दौरा में गए थे ये बताना है, स्वीडन और स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कनाडा और यूएसए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो कहाँ गए थे हेमंत सोरेन, तो स्वीडन और स्पेन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड सरकार और एसबीआई के बीच, है ना, हुए एमओयू के तहत झारखंड सरकार के कर्मचारियों को कितने तक का दुर्घटना बीमा कवर सहित अन्य लाभ मिलेगा, तो 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, या 2 करोड़, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 करोड़ का जो है क्या मिलेगा, दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के ओवरऑल रैंकिंग में झारखंड का रैंक क्या है। झारखंड का रैंक क्या है भैया किसमें, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में, तो 12 है क्या, 15 है क्या, 16 है क्या, या 17 है क्या। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, झारखंड का क्या रैंक है, तो 15वां रैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नामकुम रांची में नवनिर्मित ईएसआईसी इसी हॉस्पिटल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो मनसुख मांडविया के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, या जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो एसिक हॉस्पिटल का जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो मनसुख मांडविया के द्वारा जो है वो किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि विश्व विरासत दिवस के अवसर पर इस धरोहर के ऐतिहासिक महत्व पर पुस्तिका का विमोचन किया गया है, तो बड़कागांव प्राचीन स्मारक, रुआम किला, नवरत्नगढ़ किला, या बेनीसागर, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा हम लोग का, तो विश्व विरासत दिवस के अवसर पर है किस धरोहर का ऐतिहासिक महत्व का पुस्तिका विमोचन किया गया, तो बेनीसागर, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 15 का उत्तर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हम लोग का है, डॉक्टर राम प्रसाद किस भाषा के साहित्यकार थे जिनका हाल ही में भी क्या हुआ तो निधन हो गया। तो डॉक्टर राम प्रसाद किस भाषा के साहित्यकार थे भैया, तो नागपुरी के, अंग्रेजी के, संथाली के या उड़िया के, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये किससे थे, तो नागपुरी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संदीप कुमार नायक कौन है जिन्हें यूनेस्को द्वारा 21 मार्च 2025 को पुरस्कृत किया गया, है ना। यूनेस्को के द्वारा जो है किसे पुरस्कृत किया जाए, संदीप कुमार नायक को। ये कौन है ये बताना। ये शिक्षक थे, समाज सेवी थे, साहित्यकार थे या कलाकार थे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा ये बताना है। तो कौन थे ये, तो ये कलाकार थे, आर्टिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अखंड यही बात, है ना, अखंड यही बात नाम कहानी संग्रह की लेखिका कौन है जिसका विमोचन दिल्ली में भी हाल ही में किया गया है। तो उषा श्रीवास्तव जी है क्या, शब्द शर्मा प्रीति है क्या, मीनू मीना सिन्हा है क्या, या रोज किरकट्टा जी है क्या। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा हम लोग का, अखंड अहिवात नामक पुस्तक कहानी संग्रह के लेखक कौन है, तो मीनू मीना सिन्हा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इन दिनों चर्चा में रहने वाला सुगिया माइंस किस जिले में स्थित है। तो सुगिया माइंस जो है वो कहाँ स्थित है ये बताना है, रामगढ़ में, धनबाद में, पश्चिमी सिंहभूम में या कोडरमा में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो है 19 का उत्तर बताएं आप लोग क्या हो जाएगा, तो ये सुगिया माइंस जो है वो कहाँ पर है, तो रामगढ़ जिला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कोयल, औरंगा और बूढ़ा नदी की सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए किस टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा। किस टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा, तो बोमा टेक्निक का, तो बोमा टेक्निक का, या रिवर वाल टेक्निक का, चेन गैबोन टेक्निक का, या अजोला टेक्निक, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो चेन गैबन टेक्निक का जो है प्रयोग किया जाएगा किसको बचाने के लिए, तो कोयल नदी, औरंगा नदी और बूढ़ा नदी की सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जो है वो इस टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा, है ना। और चेन गैबन जो है, गैबियन टेक्निक जो है क्या होता है, तो पत्थरों को आपस में बांध कर रखना ताकि पानी का बहाव तेजी से न हो सके, ये टेक्निक का नाम है। इसको कहा गया है तो चैन गैबियन टेक्निक कहा गया है। इसका प्रयोग जो है वो किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर डैम किस नदी पर स्थित है जिसे पर्यटकों के लिए सौंदर्यीकरण किया जा रहा है ना। तो किस नदी पर, ये अजय नदी पर, सुंदर नदी पर, गंगा नदी पर या सोन नदी, है ना। तो ये सुंदर डैम जो है कहाँ पर है, तो सुंदर नदी, है ना। तो सुंदर नदी जो है कहाँ पे मिलेगा आपको, तो बोयारी जोर प्रखंड, ये कहाँ, तो गोड्डा में मिलेगा, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो सुंदर नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि प्रभात कुमार महतो किस नृत्य के लोक कलाकार हैं जिन्हें जापान में आयोजित नृत्य प्रदर्शन का अवसर दिया गया है। तो ये दसाई नाच से है, नृत्य से है, डोमकच से है, नटुआ से है या पाइका से है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 22 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो पाइका नृत्य से संबंधित है कौन, तो प्रभात कुमार महतो, जिसे जो है वो जापान में आयोजित नृत्य में प्रदर्शन का अवसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 14 से 20 अप्रैल 2025 के बीच झारखंड में कौन सा सप्ताह मनाया गया है। तो राष्ट्रीय जल जीवन सप्ताह, राष्ट्रीय अग्नि सेवा सप्ताह, राष्ट्रीय पर्यावरण सप्ताह या राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा सप्ताह, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो 14 से 20 अप्रैल 2025 को जो मनाया गया तो वो कौन सा था, तो राष्ट्रीय अग्नि सेवा सप्ताह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी न्यू रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर औसतन कितना प्रतिशत है। तो झारखंड का जो साक्षरता दर है औसत कितना प्रतिशत है ये बताना है ना। तो 54%, 64%, 74% या 84%, है ना। तो झारखंड का जो साक्षरता दर है वो कितना है, तो 74%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से झारखंड के किस जिले के उपायुक्त को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। तो सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सॉरी पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम, रांची, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो किसको सम्मानित किया गया, सरायकेला खरसावां के उपायुक्त को जो है प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। किसके लिए, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सूर्य किरण एयर शो का झारखंड में पहली बार आयोजन कहाँ किया गया। तो एयर शो अभी कहाँ किया गया था हाल ही में, रांची में, जमशेदपुर में, देवघर में या दुमका में, है ना। इसका उत्तर क्या होगा, तो रांची में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप के लिए झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया गया है। 3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी,
5 खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका उत्तर हो जाएगा 3 खिलाड़ियों का चयन जो है वो किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पूर्णिमा कुमारी, विकसित बाड़ा, सुमति कुमारी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं जिन्हें एएफसी एशियन कप 2026 क्वालिफायर के लिए होने वाले राष्ट्रीय शिविर के लिए संभावित खिलाड़ियों में शामिल किया गया है? तीरंदाजी, लॉन बॉल, हॉकी या फुटबॉल, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर क्या होगा? तो किस पूर्णिमा कुमारी, विकसित बाड़ा, सुमति कुमारी किस खेल से संबंधित है? वो फुटबॉल से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, श्रीमती अंजलि गुप्ता को किस विश्वविद्यालय की का कुलपति नियुक्त किया गया है? श्रीमती अंजलि गुप्ता जो है इस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? कोल्हान विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय या बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा हम लोग का? तो कोल्हान विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के किस जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना? तो दुमका, खुट्टी, रांची या गुमला, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा हम लोगों का? तो झारखंड के किस जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को जो है वो पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गुमला जिले के जो है वो उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को जो है पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना? अब हम लोग देख लेते हैं इसका डिटेल्स थोड़ा सा। तो सम्मान गुमला जिले के नवाचार पहलों जैसे प्रोजेक्ट किशोरी या उजना विजयना अभियान के लिए उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए जो है यह पुरस्कार मिला है। गुमला को लगातार दूसरी बार पीएम एक्सेलेंस अवार्ड पुरस्कार जो है वो दिया गया है। वर्ष 2023 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए किसको मिला था? श्री सत्यार्थी के पूर्व जो है किसको मिला? सुशांत गौरव को 2023 में मिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की श्रेणी में किस जिले के डीसी को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम या रांची, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो आकांक्षी कार्यक्रम जो है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की श्रेणी में इस जिले को डीसी को इस जिले के डीसी को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया, तो सरायकेला खरसावां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के इस परमंडल में बंजर जमीन पर जंगल तैयार करने के लिए जापानी तकनीक मियावाकी बनाने की तैयारी की गई है। तो कौन सा तकनीक? तो जापानी तकनीक, उसका नाम क्या है? तो मियावाकी नाम है। और ये किस जो है परमंडल में जो है बंजर जमीन पर जंगल तैयार करने का जो है तरीका अपनाया जा रहा है? तो संथाल परगना में, उत्तरी छोटानागपुर में, कोल्हान में या पलामू, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा हम लोग का? इसका उत्तर हो जाएगा पलामू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड फोटोग्राफी एसोसिएशन द्वारा फोटोग्राफर्स के लिए आयोजित प्रतियोगिता में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? अनुज कुमार को, राजकुमार सिंह को, सागर परमार को या सैकत चटर्जी को, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा हम लोग का? इसको प्राप्त हुआ है तो सैकत चटर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भाकपा माओवादी के नक्सलियों के खिलाफ किस जिले में ऑपरेशन डाका बेड़ा ऑपरेशन डाका बेड़ा या एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया? तो चतरा जिले में, लातेहार में, पलामू में या बोकारो में, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑपरेशन डाका बेड़ा जो है कहाँ चलाया गया? तो बोकारो जिला में चलाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गीगा फैक्ट्री ने झारखंड के किस सेक्टर में वाणिज्य और औद्योगिक उत्पादन करने का इच्छा जताई? इसके द्वारा, तो गीगा फैक्ट्री के द्वारा झारखंड के किस सेक्टर में है ना? इलेक्ट्रॉनिक वाहन सेक्टर में, खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में, इस्पात उद्योग सेक्टर में या खेल सेक्टर में? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक वाहन जो सेक्टर में जो है वो वाणिज्यिक और औद्योगिक उत्पादन करने की इच्छा जताई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पहलगाम आतंकवादी हमला में पूर्व में रांची में आईबी यूनिट में कार्यरत रहे कौन अधिकारी ये शहीद हो गए हैं? तो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, मनीष रंजन, शैलेश कलथिया या सैयद आदिल। क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो ये कौन थे? तो मनीष रंजन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि डॉक्टर सुशील प्रसाद जिनका निधन हो गया निम्नलिखित में से किसके विशेषज्ञ थे? तो डॉक्टर सुशील प्रसाद जो है इनका हाल ही में भी निधन हो गया, ये किस चीज के विशेषज्ञ थे? तो पशु विज्ञान के, लोक संगीत के, लोक नाट्य के या खनिज विज्ञान के, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो है उस डॉक्टर सुशील प्रसाद जो है वो पशु विज्ञान के विशेषज्ञ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार रांची एयरपोर्ट को
कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो रांची एयरपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 27वां, 24वां, 12वां और 6ठा। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा हम लोग का? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 24वां स्थान हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पलामू के वीर क्रांतिकारी, है ना, ये पुस्तक का नाम है पलामू के वीर क्रांतिकारी, है ना। ये पुस्तक के लेखक कौन है जिनका विमोचन अभी किया गया है? तो बलवीर दत्त है, प्रभात मिश्रा है, निर्मल पुतुल है या मनोज परतदार है। हाँ, तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा हम लोग का? तो पलामू के वीर क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रभात मिश्रा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 68वीं अंडर 19 जो है 68वीं अंडर 19 बालिका वर्ग स्कूली फुटबॉल टूर्नामेंट में झारखंड की टीम ने किस टीम को हराकर चैंपियन हुई है? तो किसमें? अंडर 19 बालिका वर्ग, है ना। तो महाराष्ट्र को हराकर, पश्चिम बंगाल को हराकर, केरल को हराकर या मणिपुर को हराकर, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो झारखंड की टीम जो है मणिपुर को हराकर जो है क्या बना? तो चैंपियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो को किस कला के संरक्षण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है ना। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो को जो है किस कला के संरक्षण के लिए? तो दीवार भित्ति चित्रकला के लिए, संथाली चित्रकला के लिए, कठपुतली कला के लिए या जादू पटिया कला के लिए, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो कठपुतली कला के संरक्षण के लिए जो है इनको क्या किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस कम्युनिकेशन, ये प्रैक्टिकल अप्रोच, इसकी लिखी पुस्तक है जिसका विमोचन अभी किया गया है ना। तो ये पुस्तक का नाम है स्ट्रेटेजिक बिजनेस कम्युनिकेशन, ये प्रैक्टिकल अप्रोच, है ना। तो ये डॉक्टर विद्या झा का है, डॉक्टर रमेश कुमार पांडे का है, डॉक्टर एस.सी. दुबे का है या उपरोक्त सभी का है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा हम लोग का? तो डॉक्टर विद्या झा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि तितली महोत्सव का आयोजन 26 से 28 अप्रैल के दौरान किस अभ्यारण्य में कराया गया है? तो तितली महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ कराया गया? तो बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क में, उधवा झील पश्चिम बिहार में, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य में या बेतला राष्ट्रीय उद्यान में, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तितली महोत्सव कहाँ करवाया गया? तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में। कहाँ है? तो आपको जमशेदपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मल्टी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किस शहर में कराया जा रहा है? तो रांची में, जमशेदपुर में, बोकारो में या धनबाद में, मैम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मल्टी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण जो है कहाँ कराया जा रहा है? तो रांची जिला में कराया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि स्कूलों में संचालित शिक्षा योजनाओं की निगरानी के लिए केंद्र के सहयोग से खोले गए विद्या समीक्षा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा तैयार इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा, है ना। तो किससे जोड़ा जाएगा? जी गुरुजी ऐप से या झार नियोजन पोर्टल से, सारथी पोर्टल से या ई विद्या वाहिनी पोर्टल से, है ना। तो क्या सहयोग से? तो स्कूलों में संचालित शिक्षा योजनाओं की निगरानी के लिए जो है केंद्र सरकार के सहयोग से खोले गए विद्या समीक्षा केंद्र, है ना। तो विद्या समीक्षा केंद्र किससे? तो केंद्र सरकार के से खोला गया है और झारखंड राज्य के कौन सा पोर्टल के साथ इसको जोड़ा जाएगा? ई विद्या वाहिनी से जोड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि डीवीसी द्वारा चंद्रपुरा और कोडरमा में कितना कितना मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जा रहा है? तो 250 का, 500 का, 800 का या 1600 का, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा हमारा? तो 1600 का जो है वो पावर प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है कहाँ कहाँ? तो चंद्रपुरा में और कोडरमा में। किसके द्वारा? तो डीवीसी के द्वारा, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बीएयू के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित खेसारी की चारा फसल की उन्नत किस्म का नाम क्या रखा गया? हाँ, तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है, वैज्ञानिकों के द्वारा जो है वो खेसारी की चारा का फसल जो है वो जो है उन्नत किस्म जो है वो अपनाया गया है या विकसित किया गया है ना। और इसका नाम क्या रखा गया है ये बताना है। खेसारी चारा, खेत खेसारी, झारखंड खेसारी या बिरसा खेसारी। तो इस चारा का जो उन्नत किस्म का जो है नाम क्या रखा गया है? तो बिरसा खेसारी के नाम से रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि श्री राम जानकी तपोवन मंदिर का शिलान्यास हेमंत सोरेन द्वारा कहाँ किया गया? अभी हाल ही देवघर में, बोकारो में, रांची में या गिरिडीह में, है ना। तो इसका उत्तर जो है कहा हो जाएगा? तो श्री राम जानकी तपोवन मंदिर का शिलान्यास अभी कहाँ किया गया? तो रांची में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के किस डीएसपी को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक प्रदान किया गया है ना। तो किस डीएसपी को? तो मजरूल खुदा को,
प्रकाश सोई को, केवी रमन को या बचनदेव कुजूर को? तो इसका उत्तर जो है वो कहा जाएगा हम लोग का प्रकाश सोई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चंदू प्रसाद द म्यूजिक लीजेंड ऑफ रांची किसकी लिखी पुस्तक है जिसका हाल में लोकार्पण अभी किया गया है? तो रजनीश सिंह का, शिव खेड़ा का, नीरज नीर का या गौतम कुमार का? है ना? तो इसका उत्तर जो है कहा जाएगा तो चंदू प्रसाद द म्यूजिक लीजेंड ऑफ रांची। यह क्या नाम है? तो पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है? तो रजनीश सिंह है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या किए, तो 18 जो है अभी हम लोग क्या किए, तो 16 है ना, 16 अप्रैल से लेकर, है ना, 16 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक का जो है हम लोग क्या किए, अभी करंट अफेयर्स किए और ये बिलिंगुअल हुआ। अभी हम लोग टोटल कितना किए, तो 50 क्वेश्चन का भी हम प्रैक्टिस किए, है ना। तो इसी तरह से जो है वो आपका करंट अफेयर्स आते रहेगा और आप लोग जो है क्या कीजिएगा, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना। इस वीडियो को जो है वो सभी लोग क्या करेंगे, तो जो जो अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को जो है वो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और कमेंट जरूर करें कैसा आपको लग रहा है वीडियो। और कोई शिकायत है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे।